एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। लास्ट वीडियो में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें कॉकरोच की, तो इसके अंदर ओवरीज प्रेजेंट होती है, ओविडक्ट्स होती हैं, विजाइना, जेनिटल पाउच, कोलेट्रियल ग्लैंड, स्पर्मेथिके एंड गोनेपोफाइसिस। ये स्ट्रक्चर्स जो है, ये पार्ट्स जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है कॉकरोच का, वो कंटेन करता है। अगर इसमें डायग्राम में देखें तो इसके अंदर यहाँ पे प्रेजेंट है ओवरीज, ये हो गई यहाँ पे ये पेयर, एक पेयर ओवरीज का प्रेजेंट होगा। इसके बाद ये ओवरीज जो है ओविडक्ट के अंदर ओपन होगी एंड इसके बाद एक कॉमन ओविडक्ट और ये कॉमन यहाँ पे विजाइना प्रेजेंट होगी, जिसमें यहाँ पे ये प्रेजेंट है स्पर्मेथिके, जो कि स्पर्म्स की स्टोरेज करेंगी ड्यूरिंग कॉपुलेशन। इसके बाद इसके अंदर जेनिटल पाउच प्रेजेंट होता है, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर प्रेजेंट था, वैसे इसके अंदर भी एक जेनिटल पाउच प्रेजेंट होता है। ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये क्या है, जेनिटल पाउच है, जिसके अंदर एक जेनिटल चैम्बर प्रेजेंट होता है और एक इसके अंदर वेस्टिबुलम प्रेजेंट होता है। एंड साथ में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं गोनेपोफाइसिस। ये स्ट्रक्चर्स क्या होंगे यहाँ पे, ऐसे गोनेपोफाइसिस प्रेजेंट होंगे। और जो ये येलो कलर की ब्रांच स्ट्रक्चर्स नजर आ रही हैं, ये है कोलेट्रियल ग्लैंड्स। तो ये स्ट्रक्चर्स जो है हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट है ओवरीज। जो कॉकरोच के अंदर ओवरीज होती है, ये भी टेस्टिस की तरह ही क्या होती है, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होती है। ये भी टेस्टिस की तरह ही इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स होती हैं या फिर इलोंगेटेड ऑर्गन्स होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। ये बेसिकली प्रेजेंट होती है सेकंड टू यानी कि एब्डोमिनल सेगमेंट में, सेकंड टू सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट के अंदर। और यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट होती है, बिल्कुल बिनेथ में प्रेजेंट होती है एब्डोमिनल सेगमेंट के अंदर। इसके बाद जो ओवरीज है इसके अंदर, अब ओवरीज के अंदर ओवरिन ट्यूब्यूल्स और ओवरियोल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर 8 इलोंगेटेड ओवरीज के अंदर 8 इलोंगेटेड थिन लाइट येलो, थिन लाइट येलो tapering and beaded ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। यानी कि अगर हम ओवरी की बात करें, जैसे ये ओवरी हो गई, तो इसके अंदर अगर इस ओवरी के अंदर देखें तो यहाँ पे ये यहाँ पे जो ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, इनकी हम बात कर रहे हैं, जो कि कैसे होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, थिन होते हैं एंड लाइट येलो कलर के होते हैं और ये टेपरिंग होते हैं। यहाँ पे ये अगर हम ये एंड देखें तो इस एंड पे ये टेपरिंग एंड में प्रेजेंट होते हैं एंड बीडेड ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स होते हैं। बीडेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर डिफरेंट डेवलपिंग स्टेजेस प्रेजेंट होती है एग्स की, या फिर हम बोल सकते हैं oocytes की या फिर oogonia की। डिफरेंट डेवलपिंग स्टेजेस प्रेजेंट होगी, जो कि इसको स्ट्रक्चर देती है, बीडेड अपीयरेंस प्रोवाइड करवाती है। और ये जो इलोंगेटेड थिन लाइट येलो कलर के टेपिंग एंड के ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स हैं, इनको क्या बोलते हैं, ओवेरियन, इनको बोला जाता है ओवेरियन ट्यूब्यूल्स और इनको बोलते हैं ओविरियोल्स। जैसे कि टेस्टिस के अंदर फोलिकल्स प्रेजेंट थे, वैसे ही इसके अंदर ये ओवेरियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये ओवेरियन ट्यूब्यूल्स जो है, ये अरेंज्ड होते हैं एक लीनियर सीरीज ऑफ ओवा। और ये जो ओवा है, ये जो ओवम है, ये क्या होंगे, बहुत सारे ओवम प्रेजेंट होंगे, तो इसलिए ओवा बोलेंगे। एट वेरियस स्टेजेस, या फिर हम बोल सकते हैं इनको डेवलपिंग स्टेजेस के अंदर प्रेजेंट होंगे, डेवलपिंग स्टेजेस के अंदर प्रेजेंट होंगे। अगर इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसके अंदर इंटीरियर साइड के ऊपर, जैसे कि ये हमने इसका एक स्ट्रक्चर बनाया है,
तो इसकी एंटीरियर एंड जो एंटीरियर रीजन होगा, एंटीरियर रीजन, और एक क्या होगा इसके अंदर पोस्टीरियर रीजन होगा। तो जो एंटीरियर रीजन है वहां पे प्रेजेंट होते हैं ऊगोनिया, यहाँ पे ये ऊगोनिया प्रेजेंट होते हैं। ये ऊगोनिया क्या करेंगे हम, ये ऊगोनिया मैच्योर होंगे और मैच्योर ग्रो होंगे या फिर फॉर्म होंगे। यहाँ पे फॉर्म होने के बाद ये यहाँ से ग्रो करेंगे, मैच्योर होंगे, और मैच्योर होने के बाद ये पोस्टीरियर एंड के अंदर फॉर्म कर लेते हैं। पोस्टीरियर एंड के अंदर जाके ये फॉर्म कर लेंगे यहाँ पे एक मैच्योर ओवम, या फिर हम बोलते हैं इसको मैच्योर एग, ये फॉर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे जब ये पोस्टीरियर एंड के अंदर पहुंच जाएंगे तो ये क्या फॉर्म कर लेंगे कि मैच्योर एग यहाँ पे फॉर्म कर लेंगे। ये मैच्योर एग यहाँ पे फॉर्म हो गया है। तो ये पोस्टीरियर रीजन की तरफ प्रेजेंट होता है। अब इसका जो एंटीरियर रीजन है, इस एंटीरियर रीजन को जर्मेरियम बोला जाता है। ये जो एंटीरियर रीजन है इसको बोला जाता है यहाँ पे जर्मेरियम, एंड जो पोस्टीरियर रीजन है इसको यहाँ पे बोला जाता है वाइटलेरियम। तो ये जर्मेरियम हो गया, ये वाइटलेरियम होगा, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, मैच्योर ओवम या फिर मैच्योर एग यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। अब ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये हमें जो स्ट्रक्चर हमने जो ड्रॉ किए हैं वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, ये प्रेजेंट होंगे, जैसे कि ये हमने बात की थी ओवरी की, तो इसके अंदर ये ऐसे स्ट्रक्चर्स यहाँ पे ये प्रेजेंट होंगे। हर एक जो ट्यूब्यूल प्रेजेंट है उसके अंदर ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, और इस वजह से ये स्ट्रक्चर्स जो हैं ये क्या करते हैं, एक बीडिड अपीयरेंस देते हैं, बीडिड अपीयरेंस प्रोवाइड करवाते हैं। बीडिड अपीयरेंस क्यों है इनकी, क्योंकि ग्रेजुअली ग्रोइंग चल रही है। जो oocytes के साइज में यहाँ पे क्या चलती है, ग्रेजुअली ग्रोइंग चलती, ग्रोथ चलती रहती है, धीरे धीरे करके वो ग्रेजुअली क्या करते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं, जिसकी वजह से ये बीडिड लाइक अपीयरेंस प्रोवाइड करवाते हैं। इसके बाद ये जितने भी यहाँ पे ओवेरियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट थे, 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स थे, तो जितने भी ओवेरियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट थे ये सारे के सारे ओवेरियन ट्यूब्यूल क्या करेंगे, एक कॉमन स्ट्रक्चर के अंदर, एक कॉमन डक्ट के अंदर ओपन हो जाएंगे। ये सारे क्या हो जाएंगे, कॉमन डक्ट के अंदर ओपन हो जाएंगे, और इस कॉमन या फिर हम बोलते हैं कॉमन थ्रेड के अंदर ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे ये कहाँ ओपन हो जाएंगे, कॉमन थ्रेड के अंदर ओपन हो जाएंगे सारे के सारे। इलोंगेटेड या फिर जो ओवेरियन ट्यूब्यूल है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कॉमन थ्रेड के अंदर ओपन हो जाएंगे। अब ये जो कॉमन थ्रेड है ये क्या होगा, बाद में जाके लेटर ये फॉर्म करेगा ये ओविडक्ट को, बाद में किस में ओपन हो जाएंगे, ओविडक्ट के अंदर ओपन हो जाएंगे। जैसे टेस्टिस थी, टेस्टिस क्या थी, फैट बॉडीज के अंदर एम्बेडेड थी। सेम जो ओवरीज होती है, ओवरीज भी क्या होती है, ओवरीज भी फैट बॉडीज के अंदर एम्बेडेड होती है। इसके बाद अगर नेक्स्ट ओविडक्ट की बात करें, ये जो ओवरीज है ओवम रिलीज करने के बाद ये ओवम कहाँ जाएगा, नेक्स्ट ओविडक्ट के अंदर जाएगा। तो ये जो यहाँ से निकली है ये क्या है, यहाँ पे ओविडक्ट है। ये भी क्या है, एक पेयर है जो कहाँ से निकल रहा है, ये निकलेगा ओवरीज से। ओवरीज से क्या निकलेंगे, 2 ओविडक्ट्स निकलेंगे, तो एक पेयर में प्रेजेंट होंगे। तो ये भी क्या होगा, एक पेयर होगा, 1 पेयर होगा इनका भी। शॉर्ट एंड वाइड ट्यूब्स होती हैं, 1 पेयर शॉर्ट होती हैं और वाइड ट्यूब्स होती हैं, क्योंकि इनके अंदर 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स जो है ओपन होते हैं। वाइड ट्यूब्स होती हैं ओविडक्ट्स। अब ये जो ओविडक्ट्स है ये क्या करेंगे, जितने भी 8 जो ओवेरियन ट्यूब्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, ओवम रिलीज करेंगे, और वो ओवम क्या किए जाएंगे, इस ओविडक्ट के थ्रू रिसीव किए जाएंगे। ये ओविडक्ट क्या करेगी, इन ये सारे के सारे जो भी ओवम हो गए मैच्योर होके आएंगे वो ये रिसीव कर लेगी। अब इसके बाद ये जो ओविडक्ट है ये रन करेगी, रन करके जाएगी, नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर लीड करेगी। तो पहले तो ये रन करेगी बैकवर्ड, पहले ये बैकवर्ड रन करती है, बैकवर्डली। उसके बाद फिर ये रन करती है डाउनवर्ड,
डाउनवर्ड एंड देन इनवर्ड साइड, अंदर की साइड क्या कर लेगी, इनवर्ड साइड मूव करेगी। ये यहाँ पे डाउनवर्ड गई, फिर पहले बैकवर्ड जाती है, फिर ये डाउनवर्ड जाती है और ये फिर अंदर की साइड आ जाती है, इनवर्ड रन करती है और यूनाइट कर लेती है। जैसे कि ये अंदर की तरफ इनवर्ड आई, जब ये एक कॉमन डक्ट के अंदर यूनिट हो जाती है 7th सेगमेंट के अंदर, तो ये क्या करेगी, यूनिट हो जाएगी, यूनाइट हो जाएगी इन 7th सेगमेंट। 7th सेगमेंट कौन सा होगा, 7th एब्डोमिनल सेगमेंट के अंदर ये क्या हो जाएंगी, अब ओपन हो जाएंगी और ओपन होके ये कॉमन ओविडक्ट फॉर्म करेगी। एक कॉमन ओविडक्ट यहाँ पे फॉर्म कर लेंगी ये, तो ओविडक्ट इसके अंदर ओपन होगी, कॉमन ओविडक्ट के अंदर एक कॉमन ओविडक्ट होगी जिसके अंदर ये ओपन हो जाएगी। और इस कॉमन ओविडक्ट को क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है विजाइना। तो ये क्या कहाँ ओपन हो जाएगी, यहाँ कॉमन इस विजाइना के अंदर ओपन हो जाएंगे, यानी कि जो ओवम थे, ओसाइड्स थे, मेच्योर एग थे, वो यहाँ पे कॉमन ओविडक्ट के अंदर पहुँच जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर जब ये पहुंचेंगे, यानी कि कॉमन ओविडक्ट और विजाइना के अंदर, तो विजाइना ये स्ट्रक्चर हो गया, यानी कि ये जो कॉमन ये जो स्ट्रक्चर है इसको विजाइना बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर सबसे फर्स्ट तो जो ओविडक्ट्स हैं वो लीड करेंगी। ये स्मॉल होती है, स्मॉल वाइड होती है एंड एक मस्कुलर ट्यूब होती है, मस्कुलर ट्यूब होती है, मसल्स की इसकी वॉल बनी होती है, जो क्या करती है, रन करती है बैकवर्ड, रन बैकवर्ड, पीछे की तरफ ये रन करेगी, रन बैकवर्ड एंड ओपन हो जाएगी। इसके बाद ये ओपन होगी जेनिटियल चैम्बर, जेनिटियल चैम्बर। और ये जेनिटियल चैम्बर जो है किसका है, पार्ट है ब्रूड पाउचेस का, ये पार्ट है ब्रूड पाउच का, ये पार्ट है जेनिटियल चैम्बर ऑफ द ब्रूड पाउच के अंदर ये ओपन हो जाएगी। अब जब ये ओपन होती है तो ये जो विजाइना है ये ब्रूड पाउच के अंदर जब ओपन होगी, यानी कि जेनिटल चैम्बर के अंदर जब ओपन होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक स्लिट लाइक फीमेल गोनोपोर और वल्वा प्रेजेंट होता है, एक स्लिट लाइक फीमेल गोनोपोर, और इसको बोलते हैं फीमेल गोनोपोर, और इसको बोला जाता है वल्वा, जो कहाँ प्रेजेंट होगा, 8th स्टर्नम के ऊपर ये प्रेजेंट होगा। तो इसके थ्रू क्या हो जाएगी, ये जो विजाइना है ये किसके अंदर ओपन हो जाएगी, जेनिटल चैम्बर के अंदर ओपन हो जाएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट है जेनिटल चैम्बर किसके अंदर प्रेजेंट है, ब्रूड पाउचेस या फिर जेनिटल पाउच के अंदर प्रेजेंट है। तो जेनिटल पाउच को देखिए अगर, तो ये यहाँ पे ये जेनिटल पाउच प्रेजेंट है, लेट मी चेंज द कलर, ये क्या हो गया यहाँ पे, ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है ये क्या है, यहाँ पे ब्रूड पाउच है। इस ब्रूड पाउच के अंदर अपर वाला क्या होता है, जेनिटल चैम्बर होता है, जिसके अंदर ये जो विजाइना थी वो ओपन हुई है थ्रू वल्वा, एंड नीचे वाला पार्ट जो होता है इसके अंदर प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं वेस्टिबुलम, जहाँ पे ये गोनेपोफाइसिस प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें जेनिटल पाउच के अंदर, तो जेनिटल पाउच के अंदर जो है ये हाइंड एंड होता है एब्डोमेन का, हाइंड एंड ऑफ एब्डोमेन प्रेजेंट होता है, ये 7th 8th 9th स्टर्ना, इनके अंदर ये प्रेजेंट होगा। और इसके अलावा जो ये 7th 8th 9th स्टर्ना है, ये तीनों जो स्टर्ना है, ये तीनों स्टर्ना क्या हो जाते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं, ये मॉडिफाई होते हैं, मॉडिफाई होके ये फॉर्म कर लेते हैं एक लार्ज मॉडिफाई एंड फॉर्म एक लार्ज बोट लाइक कैविटी, और बोट लाइक कैविटी, और इस कैविटी को क्या बोला जाता है, इस कैविटी को ही बोला जाता है ब्रूड पाउच।
ठीक है। तो 7th 8th एंड 9th स्टर्ना जो है वो मॉडिफाई होंगे एंड एक ब्रूड पाउच जो है वो फॉर्म कर देंगे और उस ब्रूड पाउच के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे प्लेट्स प्रेजेंट होती, जैसे हमने बात की थी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच के अंदर भी कि वहाँ पे कुछ प्लेट्स प्रेजेंट थी, काइटिनियस प्लेट्स प्रेजेंट थी। ऐसे ही यहाँ पे भी क्या होती है, यहाँ पे प्लेट्स प्रेजेंट होती है जिनको नाम दिया जाता है गाइनोवेल्वुलर प्लेट। और इनको इसके अलावा इनको एपिकल लोब्स भी बोला जाता है, एपिकल लोब्स। ये फॉर्म करती है, ये जो एपिकल लोब्स और गाइनोवेल्वुलर प्लेट है ये क्या फॉर्म करेंगी, ये फॉर्म करती है जो फ्लोर होता है और जो लेटरल वॉल होते हैं, फ्लोर एंड लेटरल वॉल्स ऑफ जेनिटियल पाउच। जेनिटियल पाउच की लेटरल वॉल और इसका जो फ्लोर होगा ये कौन फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगी ये प्लेट्स जिनको बोलते हैं गाइनोवेल्वुलर प्लेट और एपिकल लोब्स। इसके बाद जो 8th एंड 9th स्टर्ना थे, जो 8th एंड 9th स्टर्ना थे इनके अंदर, ये जो 8th एंड 9th स्टर्ना है अब ये क्या करेंगे, ये फॉर्म करते हैं एंटीरियर वॉल। जो 8th एंड 9th स्टर्ना है, 8th एंड 9th स्टर्ना, ये फॉर्म करते हैं एंटीरियर वॉल, एंटीरियर वॉल एंड रूफ। तो इसके अंदर क्या किया, फ्लोर एंड लेटरल वॉल तो गाइनोवेल्वुलर प्लेट्स ने फॉर्म कर दी एंड 8th एंड 9th स्टर्ना ने क्या कर दी, इंटीरियर वॉल और रूफ फॉर्म कर दी। इसके बाद ये जो ब्रूड पाउच है इसके अंदर हमने बात की थी कि दो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, दो पार्ट्स प्रेजेंट होंगे। अगर इस ब्रूड पाउच के अंदर देखें तो इसके अंदर ये दो पार्ट्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो इनमें से अगर इन पार्ट्स की बात करें तो इन पार्ट्स में से ब्रूड पाउच के अंदर जो ब्रूड पाउच है ये क्या होगा, फर्दर डिवाइड होगा दो पार्ट्स के अंदर। इसके अंदर एक प्रेजेंट होगा जेनिटियल चैम्बर, एक इसके अंदर जेनिटियल चैम्बर प्रेजेंट होगा एंड सेकंड इसके अंदर प्रेजेंट होता है ऊथिकल चैम्बर। तो ये दो चैम्बर यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, जेनिटियल एंड ऊथिकल चैम्बर। जो ये जेनिटियल चैम्बर है ये फ्रंट में प्रेजेंट होता है, जेनिटियल चैम्बर इन फ्रंट एंड जो ऊथिकल चैम्बर है ये बिहाइंड प्रेजेंट होता है, यानी कि पीछे की तरफ यहाँ पे प्रेजेंट होगा जेनिटियल पाउच के अंदर। अब विजाइना जो है ये ओपन होती है जेनिटियल चैम्बर के अंदर, हमने देख लिया कि जेनिटियल चैम्बर के अंदर ओपन होगी। साथ में जो ऊथिके हैं यहाँ पे वो ऊथिकल चैम्बर के अंदर फॉर्म होंगे। जो ये ऊथिकल चैम्बर होगा यहाँ पे इसके अंदर क्या फॉर्म होंगे, ऊथिके फॉर्म होंगे और ये ऊथिके यहाँ पे ऊथिकल चैम्बर के अंदर फॉर्म होंगे। और इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कोलेट्रियल ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती है। तो कोलेट्रियल ग्लैंड्स की अगर बात करें एक पेयर प्रेजेंट होता है कोलेट्रियल ग्लैंड्स का, हमने देखा था येलो स्ट्रक्चर्स थे, तो इसके अंदर ये जो है ये क्या है, कोलेट्रियल ग्लैंड है। ये भी क्या होते हैं, एक पेयर होता है, अ पेयर ऑफ वाइट एंड हाईली ब्रांच्ड, वाइट हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर्स होते हैं क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग होती है। हाईली ब्रांच्ड एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होती हैं ये क्या होंगी, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होंगी। ये प्रेजेंट होती है, ये लाई करती है, यानी कि इनकी जो लोकेशन होती है ये होती है जो ओवरीज होती है उनके बिहाइंड एंड अबाउ, ओवरीज के बिहाइंड एंड अबाउ ये प्रेजेंट होती है कोलेट्रियल ग्लैंड्स। इसके बाद अगर नेक्स्ट हम बात करें कोलेट्रियल ग्लैंड की तो ये दो कोलेट्रियल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। हमने देखा था कि दो प्रेजेंट थी, ऐसे जो स्ट्रक्चर था यहाँ पे ये यहाँ से ऐसे निकल के आ रही थी तो दोनों साइड ये प्रेजेंट थी। तो एक लेफ्ट है और एक राइट है।
तो ये जो कोलेटरल ग्लैंड है एक क्या होगी, यहाँ पे एक लेफ्ट प्रेजेंट होती है, एक राइट होती है। तो अगर लेफ्ट को देखें, लेफ्ट ग्लैंड क्या कैसी होती है, ओपेक होती है, ओपेक होती है और ये ज़्यादा डिवेल्प्ड होती है देन राइट वन से, मोर डिवेल्प्ड होती है ये। एंड जो राइट वाली है, सेकंड क्या है, राइट ग्लैंड, राइट वाली स्मॉलर होती है और साथ में ये ट्रांसपेरेंट होती है, स्मॉलर एंड ट्रांसपेरेंट होती है। ये दोनों ग्लैंड्स जो है अलग अलग सीक्रीशंस प्रोड्यूस करती हैं, इनकी जो सीक्रीशंस है दोनों की अलग अलग सीक्रीशंस होती हैं। और ये सीक्रीशंस जो होती है ऊथिका के एग केस, जो ऊथिका होगा, ऊथिका का जो आउटर एग केस होगा, जो आउटर एग केस होगा वो फॉर्म करेंगी ये लेयर। तो जो ये ऊथिका हो गया, ये हो गया ऊथिका, ऊथिका का ये एग केस हो गया। तो ये एग केस कौन फॉर्म कर रहा है, जो ये दोनों की दोनों ग्लैंड्स, लेफ्ट एंड राइट ग्लैंड्स की सीक्रीशंस है वो फॉर्म करेगी। इसके अलावा ये जो दोनों ग्लैंड्स है, या फिर कॉमनली हम बोल देते हैं कोलेट्रियल ग्लैंड जो है, ये ओपन होती है जेनिटियल पोर के अंदर। ये किसके अंदर ओपन होगी, जेनिटियल पोर के अंदर ओपन होगी। अगर हम स्ट्रक्चर इसके डायग्राम के अंदर देखें तो ये कोलेटरल ग्लैंड होगी, ये कोलेटरल ग्लैंड यहाँ पे आई, ये जेनिटल पाउच प्रेजेंट है, ये जेनिटल पाउच हो गया। इस जेनिटल पाउच के अंदर अपर वाला पार्ट क्या है, यहाँ पे अपर वाला पार्ट क्या है, जेनिटियल चैम्बर है, या फिर यहाँ पे कॉमनली हम जेनिटियल पोर बोलेंगे कि जेनिटियल पोर के अंदर ये ओपन हो जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन होगा स्पर्मेथिके। स्पर्मेथिके जो है, यहाँ पे स्पर्मेथिके का काम होगा स्पर्म की स्टोरेज का। ये क्या करेंगे, स्पर्म्स की स्टोरेज का काम करेंगे। ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे नजर आ रहा है हमें, ये जो यहाँ पे है ये क्या है, स्पर्मेथिके है। तो जो स्पर्मेथिके है यहाँ पे, स्पर्मेथिके एक पेयर में प्रेजेंट होते हैं। अब पेयर होता है इनका, एक पेयर होगा जो कि ऐसे होते हैं, क्लब शेप्ड होते हैं, क्लब शेप स्ट्रक्चर होते हैं। और ये जो पेयर है इसके अंदर दोनों के दोनों ये क्या है, अनइक्वल साइज के होते हैं। ऐसा नहीं है कि इक्वल साइज के होते हैं, ये कैसे होते हैं, अनइक्वल साइज के होते हैं दोनों के दोनों स्पर्मेथिके। अब अनइक्वल के हैं तो लेफ्ट एंड राइट हो गया, तो इसके अंदर एक लेफ्ट होगा और एक क्या होगा, राइट होगा। तो जो लेफ्ट वाला स्पर्मेथिका है वो क्या होगा, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, सिर्फ एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। एंड जो राइट वन है, राइट क्या होता है, एक नैरो एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, नैरो एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। इसके अंदर अगर हम देखें तो ये यहाँ पे क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, यहाँ पे ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है जो कि राइट है, और ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो क्या है, लेफ्ट स्पर्मेथिका है। तो ये दो स्पर्मेथिके हो गए। दोनों का काम क्या है, दोनों का काम है स्पर्म की स्टोरेज का। तो ये दोनों ही क्या करेंगे, जो स्पर्म्स जो है कोपुलेशन के ड्यूरिंग रिसीव होगी उनको ये क्या कर लेंगे, उनकी स्टोरेज कर लेगी, उनकी स्टोरेज होगी। तो इसका काम हो गया स्पर्म स्टोरेज का ड्यूरिंग कोपुलेशन। कोपुलेशन के टाइम पे स्पर्म्स क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। इसके बाद ये अगेन किसके अंदर ओपन होते हैं, अगर इनके ओपन होने की बात करें तो ये ओपन हो जाते हैं अगेन जेनिटल पाउच के अंदर, जेनिटल पाउच के अंदर ये ओपन हो जाएंगे। नेक्स्ट इस जेनिटल पाउच के अंदर जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा गोनेपोफाइसिस। गोनेपोफाइसिस और इसको फेलोमियर्स भी बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे ये हमें नजर आ रही हैं, क्या है यहाँ पे, गोनेपोफाइसिस है। और ये गोनेपोफाइसिस जो है इसको फेलोमियर्स भी बोलते हैं, गोनेपोफाइसिस और फेलोमियर्स। अब ये इनकी बात करें तो ये तीन पेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर प्रेजेंट थे, तीन पेयर्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। और ये तीनों पेयर किसके बने होंगे, काइटिनियस प्लेट्स के बने होंगे, काइटिनियस प्लेट्स के यहाँ पे बने होंगे, काइटिनियस प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे जो क्या करेंगे, सराउंड करेंगे फीमेल जेनिटल अपर्चर को। क्या करेंगे, ये सराउंड करते हैं, सराउंडिंग द
फीमेल जेनिटल अपर्चर, इसको क्या कर देते हैं, सराउंड कर देते हैं। काम क्या इनका, ये एक्ट करते हैं, एक्ट एज ओविपोजिटर, ओविपोजिटर यानी कि ओविपोजिटर क्या होगा, जो ओवम को या फिर जो एग्स होंगे उनको कैरी करके रखेंगे, और इसको एक्सटर्नल जेनिटिलिया भी बोला जाता है, एक्सटर्नल जेनिटिलिया। तो काम क्या करेंगे, ये क्या काम करेंगे, कैरी एग्स, कैरी एग्स, और ये एग्स जो है 2 रोज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इन ऊथिकल चैम्बर, 2 रोज के अंदर प्रेजेंट होंगे जो कि ऊथिकल चैम्बर के अंदर प्रेजेंट होंगे, और ये डिपोजिशन उनकी होती है ओविपोजिटर के अंदर। इसके बाद ये जो 3 पेयर्स है काइटिनियस प्लेट्स के, हमने बोला ना 3 यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, 3 पेयर प्रेजेंट होते हैं काइटिनियस प्लेट्स के। तो ये 3 पेयर्स में से एक पेयर जो है ये अराइज होता है लेटरली 8th स्टर्नम के अंदर, 3 में से एक पेयर जो है ये अराइज होगा लेटरली 8th स्टर्नम में से, जो कि स्पर्मेथिकल पेपिला फॉर्म करेगा, एंड जो 2 होंगे वो पेयर फॉर्म करेंगे 9th स्टर्नम। और ये जो स्पर्मेथिकल पेपिले होते हैं, जो स्पर्मेथिकल पेपिला प्रेजेंट होते हैं, ये क्या करते हैं, जब स्पर्मेथिकल पोर जो होते हैं, ये जो पेपिला होते हैं इनके अंदर क्या होते हैं, जो स्पर्मेथिकल पोर होते हैं, स्पर्मेथिकल पोर जो होंगे वो इन स्पर्मेथिकल पेपिला के अंदर क्या होंगे, ओपन होंगे। तो जो हमने बात की थी यहाँ पे ऐसे स्पर्मेथिके प्रेजेंट थे, अगर हम ऐसा स्पर्मेथिके प्रेजेंट था, तो स्पर्मेथिके जो है स्पर्मेथिकल पोर प्रेजेंट होगा, और ये पोर कहाँ ओपन होगा, स्पर्मेथिकल पेपिला के अंदर ओपन होगा। और ये स्पर्मेथिकल पेपिला कौन फॉर्म करेगा, जो कि 3 पेयर्स में से एक पेयर लेटरली अराइज होगा, वो क्या फॉर्म करेगा यहाँ पे, वो फॉर्म करेगा स्पर्मेथिकल पेपिले। तो ये स्ट्रक्चर्स होंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच के अंदर। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एंड इससे पहले की वीडियोस के अंदर कॉकरोच की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन्स एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अब हो गया है। तो ये सारे पार्ट्स जो है हम कवर कर चुके हैं। So if you like the video, please do like, share with your friends and subscribe the channel. Thank you so much.